आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। चंद्रशेखर चंद्रशेखर, बोलो। चंद्रशेखर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पाहि माम्, चंद्रशेखर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर रक्ष माम्। बोलो उमा महेश्वर भगवान के, अर्धनारेश्वर भगवान के। नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण के अंतर्गत आज आप अष्टम अध्याय में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत अष्टम अध्याय में आप श्रवण करेंगे। महादेव का ज्योतिर्लिंग के वो शिवलिंग के रूप में अग्नि लिंग के रूप में दर्शन किए और ब्रह्मा और विष्णु दोनों के मध्य में प्रभु ने दर्शन दिए। आज का जो इस अध्याय का विषय है, जगन नियंता महादेव का ब्रह्मदेव और केतकी पर अनुग्रह और भैरव की उत्पत्ति, इस अध्याय के विषय सुनेंगे। नंदिकेश्वर जी कहते हैं सनत कुमार जी से, नंदिकेश्वर उवाच ससर्जाथ महादेव पुरुषं किंचित अद्भुतम भैरवाख्यं भ्रवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। ब्रह्मा के दर्प को नष्ट करने के लिए, ब्रह्मा के अहंकार को चूर चूर करने के लिए महादेव ने ससर्ज महादेवम, महादेव ने अपने भ्रवोर मध्य, माने यहां से आज्ञा चक्र, यहां से भ्रवोर मध्य, भ्रवोर मध्यात अपादाने पंचमी, यहां पर मध्यात पंचमी एक वचन, माने महादेव ने भ्रकुटी के मध्य से संकल्प मात्र से भैरव नाम के एक पुरुष की, भैरव नाम से अपने गण की प्रभु ने सृष्टि की संकल्प मात्र से, और सृष्टि करके वो सामने खड़े हो गए भैरव। स वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिव मंगले किंकार्यं करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। भैरव की उत्पत्ति करके तो भैरव सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए, हे मेरे परमेश्वर, मेरे सृजक,
हमारे लिए प्रणाम। महादेव के चरणों में भैरव ने प्रणाम किया। किंग कार्यम, हे देवाधिदेव हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है, ऐसा भैरव ने महादेव से प्रार्थना की। शिव उवाच, शिवजी कहते हैं कि वत्ससो वत्सयो यं विधि साक्षात जगतामाद्य दे दैवतम नूनमर्चय खड्गं स्वं तिग्मेन जवसा परम। महादेव ने कहा, हे वत्स, यो अयं विधि माने ब्रह्मा, इस सामने जो ब्रह्मा तुमको दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मा ने असत्य का आचरण किया है, दूसरों को असत्य बोलना सिखाया है, उद्दंड हो गया है, विष्णु से युद्ध करने लगा है। तो इसलिए तुम्हारे ये आज्ञा है, इस ब्रह्मा को दंड दो, इसके बाल पकड़ करके, और जवसा परम तिगमेनम, जवसा परम और अर्चय खड्गम, अर्चय अर्च पूजायाम, अर्च धातु पूजा अर्थ में होती है। हे भैरव तुम पूजा करो, खड्ग लेकर के और पूजा करो, यानी कि बलि दो। किसकी? ब्रह्मा के 5वें सिर की। अर्चय, हे भैरव तुम खड्गं अर्चय, अपनी खड्ग के द्वारा बलि प्रदान करो हमको, बलि प्रदान दो। अर्चय बलि दो। जो तेज खड्ग है, बहुत तीव्र धार इसकी है, इससे ब्रह्मा का जो 5वां सिर है, ऊपर जो 5वां सिर है, इसको काट डालो। माने अर्च माने पूजा करो, सिर दे करके पूजा करो। तो ब्रह्मा के सिर को काट करके, ये तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है कि ब्रह्मा के 5वें, क्योंकि ब्रह्मा उद्दंड है, अहंकारी है, और पूज्य न होने के बावजूद भी पूजा लेना चाहता है। जैसे जो आत्मा से, आपने शाम के प्रसंग सुना है, संसार में 2 रास्ते हैं सृष्टि के आरंभ से। एक रास्ता है मनुष्य बने तो मनुष्य को 2 में से एक रास्ता अपनाना चाहिए, और एक है इच्छा के सहित जीना, एक है इच्छा से रहित जीना। बोला इच्छा किसकी? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, 3 इच्छाएं हैं, यूनिवर्स सब में होती हैं लगभग। और जब पुत्र की इच्छा है तो इससे और भी इच्छाएं होंगी। जाया में स्यात्, पुत्र पैदा करना चाहते हो तो तुमको स्त्री की जरूरत पड़ेगी, पत्नी की जरूरत पड़ेगी। जाया में स्यात्, पत्नी को चाहोगे। जब पत्नी को चाहोगे, फिर पत्नी को खुश करने के लिए धनादि की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे संसार में जो पुत्र की इच्छा और पुत्र की इच्छा के अंदर में स्त्री की इच्छा छिपी हुई है, जो कहीं नहीं है। तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा, जब पुत्र चाहोगे तो पत्नी चाहिए, जाया चाहिए। जाया चाहिए तो पत्नी के लिए खर्चा पानी ये सब चाहिए, धन चाहिए। तो जो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, जो तीनों को नहीं त्याग सकता है, उसका है प्रवृत्ति मार्ग, अज्ञान मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ आश्रम। और तीनों को जो त्याग सकता है, तीनों को जो त्याग सकता है, और उसके लिए है सन्यास। सन्यासमासाद्य ऐष्णा त्रय त्यागी सन्यासी। और अंदर से अगर ऐष्णा निकली नहीं है तो सन्यास नहीं लेना चाहिए। और अगर ऐष्णा से रहित होकर के आप सन्यासी की तरह, ये गद्दी ब्रह्मचारियों की है, सन्यासियों की है, त्यागियों की है।
ऐष्णाग्रस्त मन है जिनका, अंतःकरण जिनका, उनके लिए गुरु पद नहीं है, उनके लिए क्रियापद है। राजा महाराजा बनो, संसार में बहुत सारा काम करो, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करो। जो तीनों ऐष्णाओं को त्याग नहीं कर सकता है उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग है, और तीनों ऐष्णाओं को त्याग करने का सामर्थ्य किसमें होगा? कश्चित धीरा। वेद कहते हैं कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आव्रत चक्षु। कोई धीर पुरुष है जो तीनों ऐष्णाओं को त्याग कर सकता है, सब नहीं। तो तीनों ऐष्णाएं जिसके अंदर में हैं वो अज्ञान मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग है, गृहस्थ आश्रम है। तो उसके लिए कहते हैं कि तीनों ऐष्णाएं त्याग करने में असमर्थ हैं तो सन्यास की मत सोचिए। अगर तीनों ऐष्णाओं को त्याग कर सकते हैं तो तीनों ऐष्णाओं के त्याग का नाम सन्यास है। शाम का बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है और ये उपनिषद है आरंभ से, जो प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत जो उपनिषद आश्रम उज्जैन का जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लिए तो जो भी यहाँ से सुबह का भी और शाम का भी अपने आप आने लगेगा। तो वहाँ करने से तो शाम के प्रसंग में उपनिषद, बे उपनिषद हैं, बे उपनिषद की व्याख्या शांकर भाष्य और रत्न प्रभा टीका, दो टीकाओं के साथ चल रही है, हिंदी में है। और इन उपनिषदों की व्याख्या लगभग करीब करीब 12 वर्ष चलेगी, 11-12 वर्ष। तो शाम का और सुबह में दूसरा विषय सुनते हैं आप। तो वहां पर ऐष्णा त्रय त्यागी सन्यासी, तीनों ऐष्णाओं का त्याग करने का सामर्थ्य, वीरता, शौर्य, पराक्रम और जिसके पास में है वो उसी का नाम है सन्यासी। और त्याग की पूजा होती संसार में। अगर त्याग का सामर्थ्य है तभी आप गुरु बन के पुजाने के अधिकारी हैं। और अगर आप ऐष्णात्रय त्यागी नहीं है तो वहां पर सन्यास लेना भी बहुत दूर है। और जिन ने भी ऐष्णाओं के सहित गुरु बन के पुजाए, 5-5 करोड़ चेला चेली बना लिए, लाखों शिष्य शिष्याएं बनाए, पर अंदर में ऐष्णा त्यागी नहीं गई। परिणाम क्या हुआ? दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा। तो अगर यहां पर दंड न मिला तो यमराज उनको ले जाकर के अपने नरक में उनको दंड देंगे, क्योंकि गुरु बन करके और त्याग नहीं है, गुरु बन करके मर्यादा नहीं है, गुरु बन करके अन्याय का आचरण अगर किया है तो ज्यादा ही पाप होता है। और आज भी जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, बड़े बनना चाहा, पुजाना चाहा, तो आज उनकी खुशामद जेल में हो रही है। हाँ, क्या एक शब्द और है, खुशामद का दूसरा पर्याय क्या है ना? मेहमानी। और उनकी तो जिन्होंने, एक और शब्द है कोई है, तो वहां पर उनकी और तो उनको हाँ, तो उनका जिन्होंने अंदर से ऐष्णा का त्याग नहीं हुआ, भोग की इच्छा बनी रही, और भोग की इच्छा रहते हुए ये पीठ नहीं, ये व्यास पीठ है, त्यागियों की पीठ है, ब्रह्मचारियों की पीठ है। तो उनके लिए निवृत्ति मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग त्यागी ही गुरु बना, त्यागी ही गुरु पद पर बैठे हैं। चाहे सुखदेव भगवान हो, सनकादिक हो, नारद जी हो, जितनी परंपरा आप देख लो। और जहां पर ऐष्णात्रय के सहित पुजाना चाहा, पूजा लेनी चाहिए, बड़े बनना चाहा और संसार को गुमराह करना चाहा, तो आज भी जेल में है। तो ऐसे यहां पर बोला ब्रह्मा ने बड़ा भारी अपराध किया है, और ये इसको झूठ, इसने झूठ बोला है। पुजाना चाहे, बड़ा बनना चाहे, पूजा लेनी चाहिए, पर योग्यता है नहीं,
इसलिए हे भैरव, तुम इसका 5वां सिर काट दो, पूजा करो, हमारी आज्ञा ही पूजा है। मीमांसा में एक और सूत्र आता है कि अहिंसयन सर्वाभूतानि विहाय तीर्थेभ्यः, सभी जगह पर अहिंसा का व्रत पालन करना चाहिए, तीर्थ को छोड़ करके। शब्द का अर्थ यह है, परंतु अगर आप केवल शब्द के अर्थ से आप अर्थ निकालेंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए वेद के अर्थ को निकालने के लिए पूरे ग्रंथ का अवलोकन करना पढ़ना आवश्यक है। तो वेद के अर्थ तात्पर्य को निकालने के लिए श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, पूर्व बलिया, किसी पंक्ति का, किसी वाक्य का और किसी सूत्र का पूर्वापर भी देखो, प्रसंग भी देखो, प्रकरण भी देखो, उसके बाद उसका अर्थ निकालना चाहिए। तो अहिंसयन सर्वाभूतानि, सभी जगह पर अहिंसा व्रत का पालन करे, तीर्थ को छोड़ करके। सीधा अर्थ यह होता है, पर तात्पर्य यह नहीं होता है। लक्ष्य यह होता है, तीर्थ माने वेदवाणी, श्रुतिवाणी, और वेद और स्मृतियां ये ईश्वर की सीधे सीधे आज्ञा हैं। और अपने मालिक की सबसे बड़ी सेवा होती है कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अपने मालिक की, आराध्य की, ईश्वर की, माता पिता की सबसे बड़ी सेवा होती है उनकी आज्ञा का पालन करना। माता पिता, चाचा ताऊ, ससुर सास, गुरु, बड़े भाई, इन सब की सबसे बड़ी सेवा होती है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। इसलिए यहां पर, और आज्ञा पालन का अर्थ होता है अर्चय, अर्चना करना, माने अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, यानी कि उनकी पूजा करना है, उनका सम्मान करना है। तो ये यहां पर कहा कि ये हे भैरव अर्चय खड्गं, खड्ग उठाओ तीक्ष्ण खड्ग से, ये हमारी आज्ञा है और आज्ञा ही पूजा है, आज्ञा सपर्या है। और श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे इत्यपि ईश्वर भाषितम, चारों वेद और 28 स्मृतियां और वेदानुसारी पुराण, ये सब ईश्वर की सीधे सीधे आज्ञा हैं। और अपने बड़ों की आज्ञा पालन करना यानी कि अर्चना करना, यानी कि पूजा करना, यानी कि सम्मान करना। और आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान मालिक की कोई सेवा नहीं होती। मिलिट्री का एक शासन, वहां भी रूल है, नियम मिलिट्री का, भारतीय मिलिट्री का, कि फर्स्ट ओवे देन रिक्वेस्ट, शायद हम भूल रहे हैं, जो शायद यही होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? फर्स्ट ओवे देन रिक्वेस्ट, ओके, तो हम ठीक बोल रहे हैं इसका मतलब। हाँ, तो फर्स्ट ओवे देन रिक्वेस्ट, पहले मिलिट्री शासन में पहले अपने अधिकारी की आज्ञा पालन। ये आज्ञा पालन मिलिट्री का रूल सनातन धर्म के पुराण से और स्मृति से लिया गया है कि बड़ों की आज्ञा पालन उनकी अर्चा है, उनकी पूजा है, उनका सम्मान है और उनकी मर्यादा है। उसके बाद रिक्वेस्ट, फर्स्ट ओवे देन रिक्वेस्ट, पहले आज्ञा पालन बड़ों की, फिर रिक्वेस्ट। तो और भैरव ने भी, भैरव के पिता महाकाल हैं, महाकाल भैरव के पिता महाकाल हैं। तो उनने अर्चय यानी खड्गं स्वं खड्गं तिगमेन जबसा परम, जबसा माने तेज धार, तेज धार से पहली आज्ञा है कि इस ब्रह्मा का सिर काट दो। ये हमारी अर्चा है। महादेव ने कहा सवै गृहीत्वैक करेण केशम तत्पंचमं दृप्तम सत्यभाषिणम छित्त्वा शिरो यस्य निहंतु मुद्यतः प्रकंपयन् खड्गमति स्फुटं करहे। तेज धार वाली खड्ग को भैरव ने दाएं हाथ में लिया और बाएं हाथ से ब्रह्मा का सिर पकड़ा। केशं, केश पकड़े ब्रह्मा के, और एक पल में ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और महादेव की
अर्चा की, महादेव को दे दिया, चढ़ा दिया। 5वां सिर काट करके एक पल भी देर नहीं की। पिता पिता तवो सृष्ट विभूषणांबर सृगोत्तरीयामलकेश संगति प्रभातरंभेव लतैव चंचला पपात वै भैरव पाद पंकजे। ऐसे भैरव ने ब्रह्मा का सिर एक पल में काट दिया और भगवान महादेव को प्रसन्न किया। तावद विधिं तात दिदृक्षु अच्युतः कृपालुरस्मत् प्रतिपाद पल्लवम निशिच्य बाष्पैरबदत् कृतांजलिर यथा शिशु स्वं पितरं कलाक्षरम। जब 5वां सिर ब्रह्मा का कट के अलग हो गया, अब ब्रह्मा जी एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह, जैसे बालक अपने पिता के सामने हाथ जोड़ करके, जब गलती हो जाए तो हाथ जोड़ करके पिता से अनुनय विनय करता है, ऐसे इसी तरह से पिता तवो सृष्ट, शिव अब आप ही हमारे पिता हैं, तवो सृष्ट विभूषण अंब, और ऐसे भगवान महादेव को पिता मान करके और उनकी आज्ञा पालन की। और तावत विधिं तात, और तब यहां पर शिशु की तरह, और ये भैरव ने भी महादेव को अपना पिता माना, और ब्रह्मा ने भी महादेव को इस जगह पिता स्वीकार किया। तब भगवान विष्णु ने बीच में बोला, क्या बोला? अच्युत उवाच त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पंचाननमीश चिह्नं तस्मा क्षमस्वाद्य मनोग्रहारहं कुरु प्रसादं विदये अमुष्मयी। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके और महादेव से कहा, हे महादेव आपने कृपा कर ब्रह्मा जी को पहले 5 सिर प्रदान किए थे, 4 दिशा में 4 और एक ऊपर, पर ब्रह्मा जी का सिर काटने का अपराध क्या था? तथाकथित लोग सनातन धर्म पर छींटाकशी करते हैं, सनातन धर्म पर ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ खराब दृष्टि की, इसलिए 5वां सिर काट दिया। दंत कथा के अंतर्गत उनको ज्ञान नहीं है, पर 5वां सिर जो काटा है वो अपराध से नहीं, 5वां सिर काटा है असत्य भाषिणा। ब्रह्मा जी ने महादेव के होते हुए, और वहां पर क्योंकि सबकी आत्मा तो महादेव हैं, उन्हें असत्य भाषण किया, असत्य की परंपरा डाली, स्वयं भी असत्य का आचरण किया, और केतकी को भी, आगे आने वाली पीढ़ी को भी असत्य बोलने की परंपरा डाली। केतकी को भी सिखाया कि हम बड़े हो जाएंगे, इसे तू मेरे लिए असत्य बोल दे। तो केतकी को यह सिखाया कि तू वहां पर विष्णु के सामने झूठ बोल देना कि हमने शिवलिंग का पता लगाकर हम ऊपर से आए हैं। तो ये असत्य खुद भी ब्रह्मा ने बोला, केतकी को भी असत्य बुलवाया, तो असत्य बोलने के अपराध से ये उद्दंड ब्रह्मा जी को मिला। तो यहां पर ब्रह्मा जी को जो अपराध ये था कि उन्होंने असत्य बोला, असत्य बोलने के परिणाम से ही उन्हें ऊपर का सिर देना पड़ा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं के समूह, यानी कि हे प्रभु, इनका एक सिर नष्ट हो गया है, अतः कृपा पात्र इस ब्रह्मा पर आप दया कीजिए। इस प्रकार जब विष्णु ने शिवजी की प्रार्थना की तो देवताओं के समूह के बीच में भैरव को उन्होंने रोका, कहा कि अब तुम ब्रह्मा को दंड मत दो। सभी देवताओं के बीच में विष्णु की प्रार्थना करने पर उनका एक सिर काटने के बाद भैरव को वहीं पर रोक दिया। हे भैरव, अब दूसरा सिर मत काटना, बस अलम। भैरव को भगवान महादेव ने रोक दिया, हे भैरव अलम, यहीं रुक जाओ, इसके आगे नहीं। तब एक गर्दन से रहित उस कपटी ब्रह्मा जी से शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मन, तुमने लोक में अपनी पूजा कराने और ईश्वर माने स्वामी बनने के लिए, जैसे आजकल जो जेल में 5-5 करोड़ फॉलोवर हैं,
पर उनकी चेष्टा क्या थी? स्वामी बनने की। गृहस्थ होकर के स्वामी लिखना, स्वामी वही लिख सकता है जो ब्रह्मचारी हो, माने ब्रह्मचर्य पालन करता हो, संन्यास लिया हो और जो संयम करता हो, इंद्रियों और मन का जो संयम करता हो, वही स्वामी लिख सकता है। अन्यथा तो इन ब्रह्मा ने अपने आप को ईश्वर ने स्वामी, अपने आप को स्वामी होने की इच्छा से छल किया था। अतः संसार में तुम्हारा सत्कार, पूजन तथा तुम्हारे नाम से कोई उत्सव आदि नहीं होगा। ब्रह्मा को शिवजी ने यह कहा कि तुमने असत्य का आचरण किया है। क्यों? स्वामी बनने के लिए। कलिकाल के अंतर्गत मिथ्या आडंबर करके, पाखंड करके और स्वामीपन करके गद्दी पर पुजाने के अपराध से यहां भी राजा उनको दंड देता है, और मरने के बाद में भी शिव के दंड से, और शिव का दंड यमराज हैं। यमराज शिव के दंड हैं। उनको दंड का अधिकार दे करके भगवान शिव ने ही यम को नियुक्त किया है, उनने ही इंद्र को नियुक्त किया है, उनने ही ब्रह्मा को सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया है, उनने ही भगवान विष्णु को, उनको भगवान ईश्वर, तो कल आपने सुना था कि ईश्वर भगवान विष्णु से खुश होकर के शिव ने अपने सदृश ईश्वरता विष्णु को दी है। उनके सत्य के पालन से ब्रह्मा ने असत्य आचरण किया, इसलिए कहा कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी संसार में, मंदिर भी नहीं होंगे, पूजा भी नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, अगर आप इस तरह से, माने हे महाविभूति महादेव, आप वर देने वाले हैं, स्तुति की शिव जी की, हे स्वामी, माने आप ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी ने यहां पर शिव को ईश्वर माना है, विष्णु ने भी शिव को ईश्वर माना है। तो हे स्वामी, आज आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए कि मेरे उस शिर का, मैं इसे आपका वरदान समझता हूं, आपका वरदान समझता हूं। और हे भगवान, संसार के बंधु, हे विश्व योनि, दोषों को सहन करने वाले, शैल धनुषधारी, हे शिवजी, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। तब शिवजी ने ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति सुन करके और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा, अराज भय में तद्वै जगत सर्वम विनश्यति ततः त्वं जहि दंडारहं वह लोकाधुरं शिशोः वरं ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभं परम वैतानिकेषु ग्रहेषु यज्ञेषु च भगवान गुरु। ब्रह्मा जी ने जब वो हाथ जोड़ करके, चरण पढ़ करके उनके शिव जी के चरणों में पड़ गए, हाथ जोड़े, विनय किए, हे नाथ, हे ईश्वर, हे हमारे कारण, सबके कारण, मुझे क्षमा कर दो। तब ब्रह्मा जी ऐसे गिड़गिड़ाए और भगवान शिव के चरणों में पढ़ करके प्रार्थना की। तो भगवान प्रसन्न होकर के उनको इस तरह से शिव जी ने कहा कि तुम ईश्वरता को तो प्राप्त नहीं होगे, परंतु हाँ, तुम्हारी अनुनय विनय प्रार्थना को देखते हुए और ये तुमको वरदान देते हैं कि ये शिवजी ने कहा कि राजा के भय के बिना यह संपूर्ण संसार भली आपस में लड़ भिड़ करके नष्ट हो जाए। अगर पुलिस ना हो, मिलिट्री ना हो, तो मंदिर में दर्शन करने के पहले कई लोग मर जाएं, ट्रेन में यात्रा करने में पहले कई लोग मर जाएं। तो अगर राजा का दंड ना हो तो ये प्रजा आपस में लड़ भिड़ करके मर जाएगी। ऐसे ही तुम ऐसी नीति, ऐसे विधान बनाओ, क्योंकि दंड के बिना प्रजा में अराजकता फैलती है, प्रजा बिगड़ जाती है, आपस में लड़ती है, लड़ करके नष्ट हो जाती है। तो शिव ने आज्ञा दी कि संसार का सृजन करता हो ब्रह्मा हो, तो यहां पर दंड का विधान करो संसार में। भारत देश का एक ऐसा काल भी आया, स्वतंत्रता 1947 के बाद एक ऐसा
प्रधानमंत्री मिला जिसने यहां पर दंड की व्यवस्था को कमजोर कर दिया, चीन को आगे बढ़ा दिया। बोला अब तो चीन हमारा मित्र हो गया, अब इनको गोला बारूदों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भारत देश में जो आयुध निर्माण है उसकी गति भी रोक दी। जब कोई दुश्मन ही नहीं है तो शस्त्र अस्त्र जरूरत क्या है? क्योंकि संसार जब तक रहेगा, प्रजा जब तक रहेगी, तब तक दंड की आवश्यकता पड़ेगी। बिना दंड के शांति नहीं मिलती है, यह शाश्वत सिद्धांत है। और भगवान ने कहा है कि दंडः दमयितामस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम्। बुद्धिमानों की दिल में मैं नीति हूं और संपूर्ण संसार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए मैं दंड के रूप में हूं, पुलिस और मिलिट्री के रूप में हूं। दंड के बिना संसार में शांति संभव नहीं है। तो ये भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा, इसलिए मैं तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देता हूं कि तुम स्वीकार करो उस वरदान को। वैदिक यज्ञ माने अग्निहोत्र आदि में, वैदिक यज्ञों में और स्मृतियों द्वारा विहित कर्मों के तुम ही गुरु माने आचार्य होगे। ईश्वर तो नहीं होगे, क्योंकि तुमने असत्य का आचरण किया है, तो ईश्वरता नहीं मिलेगी। पर तुमको ये वरदान देते हैं कि श्रौत कर्म माने श्रुतियों से जन्य कर्म, वेदों से, या स्मार्त कर्म, इन सभी कर्मों में गुरु के रूप में आपकी ही पूजा होगी। श्रुति स्मृति कर्मों में आप आचार्य माने जाओगे। आज भी यज्ञ में ब्रह्मा का अपना पद होता है। तो तुम्हारे बिना सांगोपांग दक्षिणा सहित भी वह यज्ञ निष्फल हो जाएगा। तदनंतर भगवान शिवजी ने झूठी गवाही देने वाले केवड़ा के फूल से ये कहा। क्या कहा? वो आगे बताते हैं कि ऐसे ब्रह्मा को दंड भी दिया। ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर उनको श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म, इन कर्मों में गुरु रूप में माने आचार्य रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इन सभी कर्मों में तुम आचार्य बन के हमेशा सम्मान पाओगे। अब केवड़ा ने, जो केतकी ने झूठ बोला, उसके लिए महादेव कहते हैं कि रे रे केतक दुष्टस्त्वं शठ दूरमितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजा स्वीत परम। हे केतकी, अरे दुष्ट केवड़ा के फूल, तू यहां से दूर चला जा। आज से लेकर पूजा के अवसर पर मेरा भी प्रेम तुझ पर नहीं रहा। अब तू, भगवान महादेव ने कहा कि अब तू मेरी पूजा में कभी नहीं आएगा, केवड़ा से कहा भगवान महादेव ने, क्योंकि जो झूठा होता है उसे महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर सत्य को भगवान माना, सत्य को संविधान माना, सत्य को ईश्वर माना, वो केवल वैदिक संस्कृति है। और वैदिक संस्कृति को छोड़ करके अन्य जगह पर वैदिक संस्कृति जैसी गंभीरता, महानता, उदारता एक किसी भी जगह पर नहीं है। तो केतकी पुष्प से कहा कि आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। केतकी फूल को भगवान ने त्याग दिया, महादेव ने। तब केतक उवाच, केतकी पुष्प ने हाथ जोड़ करके विनय करके भगवान महादेव के चरणों में इस तरह से निवेदन किया, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल्विषम। किल्विषम ने पाप। हे नाथ, हे महादेव, ये शिव और ब्रह्मा दोनों के भी जनक, संपूर्ण सृष्टि के कारण, आप मेरे किल्विष माने मेरी झूठ बोलना रूपी जो पाप है, इस पाप के लिए हम हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। हमसे गलती हो गई जो हमने झूठ बोली और ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के हमने झूठ बोला। हे नाथ, हे महादेव, मेरा आप त्याग ना करें। महादेव, आप मेरा त्याग न करें। अगर महादेव ने हमको छोड़ दिया, अगर आपने हमको छोड़ दिया, तो मेरा सृष्टि में जन्म लेना ही निरर्थक है। फिर इस सृष्टि में जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा केतकी ने
क्षमा मांगी, अपने किल विषम अपने पाप के लिए हाथ जोड़ करके भगवान महादेव से बहुत बहुत क्षमा मांगी। ज्ञानाज्ञान कृतं पापम नाशयत्येव ते स्मृति तादृशे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोषा कुतो भवेत। हे नाथ, हे महादेव, आपके स्मरण से, आपकी उपस्थिति से, आपकी सन्निधि से, आपके शरणागत होने से ज्ञान अज्ञान से किए हुए जो पाप, वो आपके शरणागत होने पर जीवों के पापों का नाश हो जाता है। बोला कैसे नाश होता है? बोला ऐसे ही नाश होता है कि जैसे अग्नि जल रही है और भयंकर ठंडी हो रही है, तो अग्नि के सन्निधि में जैसे ठंडी नहीं आती है, सूर्य के सामने अंधकार नहीं आता है, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप भगवान महादेव, ऐसे ही आपके शरणागत होने पर जीव के मिथ्या दोष, हे नाथ, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान में अथवा अज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो भी पाप हुआ है वो आपके नाम लेने मात्र से, शिवेति मंत्र उच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम, महादेव का नाम जप करने से, ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। हे महादेव, आपके नाम का जप करने से, आपके नाम का स्मरण करने से, आपके नाम के शरणागत होने से जीव के ज्ञान में किए पाप, अज्ञान में किए पाप, संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। हे महादेव, आपके नाम का इतना प्रभाव है कि आपके नाम का जप करने से पाप सबके सब नाश हो जाते हैं। इसलिए आप तो प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं, वो हमारे मिथ्या बोलने के अपराध को हम क्षमा मांगते हैं, तो मेरे अपराध को आप क्षमा करें। तथा स्तुतस्तु भगवान केतकेन सवास्थले न मे त्वद्वारणं योग्यं सत्यभागहमीश्वरः मदीयास्त्वं धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः त्वं वै वितान व्याजेन ममोपरि भविष्यसि। महादेव ने कहा, केतकी, तूने अनुनय विनय किया है, इसलिए चलो क्षमा कर देते हैं, परंतु एक बार जो हम त्यागने के बाद में, बोलने के बाद में हमारी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है, तो तेरे को तूने असत्य बोला है और इसे तेरे को स्वीकार तो नहीं कर सकते हैं, मेरी पूजा में तू कभी नहीं आएगा, परंतु हमारे जो वितान यानी कि श्रृंगार, सजावट महादेव के मंदिर में, और जो सजावट होती है उस सजावट में केतकी का उपयोग कर सकते हैं ताकि तेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। ऐसा महादेव ने केतकी पर अनुग्रह किया और उससे अपने मंदिर में, हमने बाहर की जगह पर केतकी को स्वीकार प्रभु ने किया कि तेरे अपराध क्षमा करके तो सजावट आदि में तेरा उपयोग हो सकता है। इत अनुगृह भगवान केतकं विधि माधवो बिरराज सभा मध्य सर्वदेवैरभिष्टुतः। ऐसे भगवान महादेव का अनुग्रह ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ, केतकी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु और केतकी, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव और केतकी पुष्प, तो यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी, इन तीनों पर भगवान महादेव ने अनुग्रह की वर्षा की और पुष्प पर कृपा करके सभी देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने के बाद सभा में विराजमान हुए। वहाँ जो सभा हुई उस सभा में देवता आदि की बैठे और विष्णु, ब्रह्मा जी ये भी सभा में बैठे। वहाँ पर इस सभा में महादेव मुख्य आसन पर विराजमान हैं और सभी लोग जगन नियंता, सबकी आत्मा जगदीश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हैं। बोलो महाकाल महाराज के। शिव महापुराण के लाइव में पधारे हुए सभी पुण्यात्मा जनों को ओम नमो नारायणाय। और आज की सेवा यहीं तक। आज अष्टम अध्याय शिवानुग्रह, भगवान विष्णु, शिव पर, ब्रह्मा पर, केतकी पर प्रभु ने तीनों पर अनुग्रह किया। इस अध्याय को यहाँ तक ये अध्याय होता है। अब अगला प्रसंग आप कल सुनेंगे
और ये शरीर आपके साथ में अगस्त तक है, 1 महीना हो रहा है, किसी भी दिन छुट्टी नहीं होगी, रोज कथा प्रसंग चलेगा, है ना। और कम से कम लाइव में भी करीब 5000 से ऊपर लोग तो हैं ही, लगभग 5000 इसमें हैं, दूसरी जगह पर भी हैं। तो कुछ न को तो सभी के लिए हम मंगल कामना करते हैं और महादेव का अनुग्रह हम सभी पर बना रहे। वाणी को विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो उमा महेश्वर भगवान के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।